का टॉपिक है भगवान अवतार। भगवान का अवतार, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं, कब लेते हैं। जी तो अवतारवाद, अवतार क्यों होता है। जी तो एक तो ये भगवान निराकार है, भगवान साकार है, निर्गुण है, निराकार है। आर्य समाज और सनातन धर्म में ये करीब करीब 150 साल से यही चल रहा है, एक विवाद। जी भगवान को सर्वशक्तिमान सब मानते हैं, ये भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। और भगवान को, या इनके यहाँ मुसलमानों के यहाँ अल्लाह कहते हैं, सर्वशक्तिमान वो भी मानते हैं। लेकिन अगर वो सर्वशक्तिमान है तो वो निराकार से साकार भी हो सकता है, ये भी एक शक्ति हुई। हाँ या फिर उसका नाम होना चाहिए एक कम सर्वशक्तिमान। जी एक कम, एक की कमी हो गई। तो लेकिन अगर सर्वशक्तिमान है, जैसा कि हम लोग मानते हैं, हिंदू वांग्मय में मानते हैं, सनातन वांग्मय में मानते हैं, तो सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, वो निर्गुण निराकार से सगुण साकार हो जाते हैं। और वो होते कब हैं, यदि उनका भक्त कोई विपत्ति में हो, आपत्ति में हो, संकट में हो, परेशानी में हो, या भक्त बहुत गहरी साधना में हो, भक्ति में हो, तब वो अपना प्रकट होते हैं। ये तो आई एक बात। मोटे रूप से पहले हम ये समझते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जी कि धर्म की स्थापना के लिए जी आते हैं। तो क्या इसी बात के लिए आते हैं क्या, ये एक विषय हुआ। क्या भगवान केवल इसी बात के लिए आते हैं कि धर्म की स्थापना करनी है। अगर वो सर्वशक्तिमान है तो वहीं बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ये शक्ति तो उनके पास है, वैकुंठ में बैठे हैं, वहीं बैठे बैठे वो कर सकते हैं इतना काम तो। और अगर रावण को ही मारना है तो वहीं बैठे बैठे मार सकते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि वो अवतार लेके पृथ्वी पे क्यों आते हैं। जी कभी कभी भक्त की भक्ति से अभिभूत होकर, घनीभूत होकर, और ये निर्गुण निराकार सगुण साकार हो जाते हैं भक्त के प्रेम के कारण। जैसे तुलसी बाबा ने इसको कहा है, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम से प्रकट हो जाते हैं भगवान। अगर अतिशय प्रेम हो, चाहे वो धन्ना जाट का प्रेम है, सदना कसाई का है, रैदास ये भी चमार थे, और चेता चमार है। इसमें जाति का कोई बंधन नहीं है कि ब्राह्मण होना जरूरी है। किसमें जी? भगवान के अवतार में या भगवान को से मिलन में ये जाति कोई बंधन नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो रैदास भी भगवान थे। रैदास का मैं अच्छा, इसको एक कहीं नोट कर लीजिएगा। रैदास के बारे में मैं इसी पे बोलूंगा। आज समझ लीजिएगा तो आज, नहीं तो बाद में। कल करेंगे जी। ठीक है। अच्छा, अब ये एक बात आई कि भगवान के अवतार कितनी तरह के होते हैं। एक होते हैं पूर्णावतार, एक होते हैं अंशावतार, एक होते हैं विशेषावतार, एक होते हैं अविशेषावतार, और एक होता है नित्य अवतार। देखो कितने सारे हो गए। अच्छा जी। हाँ जी। अब वो एक एक करके बताऊंगा ये है क्या जी, एक एक करके बताऊंगा। हाँ जी। इस संसार में 5 प्रकार के जीव होते हैं जी। पहले होते हैं उद्भिज जी। उद्भिज, ये तिनके से लेके और पेड़ तक, इसको ये संस्कृत वाले कहते हैं तरु से लेके और तृण तक, तृण से और तरुण तक। इसका तृणमूल से कोई मतलब नहीं है ममता बनर्जी से। तृणमूल जो ये है ममता बनर्जी, उससे कोई इसका लेना देना नहीं है। तो तृण से लेके तरु तक, ये जो जमीन से उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं, हाँ जी, इनको भी, इनमें प्राण होता है। ये पौधों में भी प्राण होता है, नीचे जो जमीन में होते हैं उनमें भी प्राण होता है, ये सिद्ध हो चुका है।
हाँ जी। इनको उद्भिज कहते हैं। उद्भिज, उद्भिज। दूसरे होते हैं स्वेदज, स्वेदज, स्वेद कहते हैं पसीने को। हाँ जी। जो पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव हैं, जैसे जूं है, जूं, हाँ। लीक, जो ये इस तरह के हैं, खटमल है, ये सब पसीने से उत्पन्न होने वाले जी हैं। ये दरअसल अवतार जो है ये कला के ऊपर निर्भर करता है। जितने भी जीव हैं यहाँ जो पृथ्वी पे हैं उनमें कितनी कलाएं उपस्थित हैं। वो जैसे भगवान राम थे, इनमें ये 14 कला थी और सबसे ज्यादा कलाएं भगवान कृष्ण में थी। अच्छा। इनमें 16 कलाएं थी। है दोनों एक ही बात, जिस वक्त जितनी कला की जरूरत है उतना हो जाते हैं। ये है पूर्णावतार। तो जो अभी सबसे पहले आए थे उद्भिज, तृण से लेकर ये तरु तक, पेड़ तक, तिनके, घास फूस, पेड़, ये सब, ये इनमें एक कला होती है, एक, बस एक कला। जो स्वेदज हैं जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, एक खटमल है, जू है, लीक है, इनमें 2 कला होती हैं। जो अंडज है, अंडे से उत्पन्न होने वाले, अंडे से उत्पन्न होने वाले, ये कबूतर का है या कोयल का है, पक्षी है, सर्प है, इनमें 3 कला होती हैं। और चौथे होते हैं पिंडज, जो पिंड से पैदा होते हैं, जो अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं, वो है, उनमें 4 कला होती हैं। 5वां है जरायुज। जरायुज, पिंडज का क्या एग्जाम्पल है? पिंडज का, जो पिंड से उत्पन्न होते हैं, अभी बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी बताता हूँ। ठीक है। फिर होते हैं 5 होते हैं जरायुज। जरायुज जो है इसी ये मनुष्य होते हैं। मनुष्य, ये 5 से 8 कला तक इनमें होती है। 5 से 8 कला। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? जो निम्न कोटि के हैं, मेरे जैसे निम्न कोटि के, उनमें 5 कला होती हैं। सामान्य मनुष्य और जो सुसंस्कृत है उसमें 6 कला होती हैं। और आप जैसा जो 7 कला होती हैं, वो विशेष मनुष्य है, विशेष प्रतिभा उनमें होती है। जी। 8 कला वाले ऐसे महापुरुष जो कभी कभार ही पृथ्वी पर आते हैं, पिताजी हैं। इनमें 8 कला होती है। महामना मदन मोहन मालवीय, अच्छा, इत्यादि, ये जो कभी कभी आते हैं यहाँ पे, इस तरह के जो बहुत रेयर हैं, ये मनुष्य कोटि में आते हैं। 8 कला से अधिक, 8 कला, ध्यान से सुनना जिसको, ये 8 कला से अधिक जो ये शक्ति है, ये शरीर सहन नहीं कर सकता, ये शरीर, मानव शरीर। अच्छा। हाँ, तो फिर क्या होगा? ये 9 कला, 9 और 10, 11, 9, 10, 11, ये जो कला है, ये कारक पुरुष के हैं। कुछ करने के लिए यहाँ आए थे, कुछ करने के लिए आए थे। ये अवतार सहसा ही प्रकट होते हैं और विशेष कार्य के लिए होते हैं। इनमें 9, 10, 11 कला होती हैं। जैसे उदाहरण आप फिर पूछेंगे मेरे से, कोई कार्य के लिए आए, जैसे नरसिंह भगवान खंबा तोड़ के आए। आवाज आ रही क्या? जी जी जी। खंबा तोड़ के आए और वो इसको हिरण्यकश्यप का वध करके उसे आशीर्वाद देके और चले भी गए। इतनी देर में चले भी गए। तो ये थोड़ी देर के लिए आते हैं। ये होते हैं कारक पुरुष हैं, या इन्हें एक कहते हैं जी, एक विशेष कारण के लिए है और इनमें आवेश होता है, एकदम आवेश में आगे, तो आवेशावतार भी इनका नाम है, आवेशावतार। थोड़े समय के लिए, जैसे मत्स्य, मछली, कूर्म का मतलब कछुआ जी, वराह, सुकर, और नरसिंह भगवान। वराह जो भगवान थे हमारे, जो हमारा ये तीसरा अवतार था। मत्स्य अवतार ये पहला अवतार था। दूसरा अवतार कूर्म। ये आए किस लिए थे? महाजल प्लावन, बहुत भारी
चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़, पूरा संसार पानी में डूब गया, पूरा संसार। तो एक मछली आई, मछली ने उनसे कहा कि जो ऋषि मुनि थे कि बीज रूप में सबको, इसमें बीज जो है इनका पौधे का, पशु का, व्यक्ति का, जो भी बीज रूप में है वो इस नाव में आके बैठ जाए और इस नाव को मेरे जो एक थोड़ा सा हड्डी सी निकली रहती ना सींग सा मछली को, बड़ी मछली को, उसमें बांध दो। तो वो सब खींच के ले गई थी और ऐसे स्थान पे ले गई जहां पानी कम था, बाद में पानी उतर गया। तो वहां से फिर से सृष्टि शुरू हुई। तो ये थे मत्स्य अवतार। लेकिन उसके बाद मत्स्य का कोई जिक्र आता है ऐसा कोई कुछ नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु का ये अवतार है, पहला अवतार। दूसरा अवतार है कच्छप अवतार। अब समुद्र मंथन हुआ, सुमेरु पर्वत, वो बीच में मथनी बनी और रस्सी बनी, ये वासुकी नाग। लेकिन इसे नीचे कोई वो तो चाहिएगा बेस, कहाँ रख के मत है। तो भगवान विष्णु आए और कच्छप के रूप में, उनको अच्छा मेरी पीठ पे रख के मत हो। तो ये कच्छप आए थे। एक ये दो भाई थे बहुत बड़े बड़े राक्षस, एक था हिरण्याक्ष, एक था हिरण्यकश्यपु। अच्छा। तो जो हिरण्याक्ष था उसने इस पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया, अहंकार में पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। तो अब पृथ्वी को निकालेगा कहां से कौन? तो ये भगवान विष्णु, ये सारे अवतार विष्णु के हैं। तो ये सारे ये सुअर बन के आए, समुद्र में जल में डुबकी लगाई और अपने दोनों सींगों पे पृथ्वी को उठा के ऊपर लेके आए। अच्छा। और जीवन फिर से शुरू हुआ। कभी कभी ये देखते होंगे एक सुअर एक सींग के ऊपर पृथ्वी को उठाया गोल गोल, दांतों के ऊपर, अपने दांतों के ऊपर जो दांत बाहर निकले उस पे उठा के लाए थे। तो लेकिन उनका काम कितना था कि वो पृथ्वी को बाहर लेके चले आए, उनका काम पूरा हो गया। तो उसके बाद फिर वो नहीं दिखाई दिए। नरसिंह भगवान जो इन्हें मार के हिरण्यकश्यप को, फिर वो भी चले गए। तो ये होते हैं आवेशावतार या कारक पुरुष, जो कुछ देर के लिए आए, कुछ समय के लिए आए, अपना काम पूरा करके और चले गए। यहाँ तक समझ में आया क्या? आ गई बिल्कुल। इसके बाद है पूर्णावतार। हाँ, पूर्णावतार। पूर्णावतार में जो है 11 कला से अधिक श्री राम तथा श्री कृष्ण, ये पूर्णावतार में आते हैं। और अंशावतार में जिनमें भगवान का कुछ अंश रहा है। मरीचि, ये मरीचि ऋषि थे, वो मारीच नहीं जी, मरीचि ब्रह्मा के पुत्र थे। और ब्रह्मा, नारद, ये सब अंशावतार में आते हैं। इनमें उनका भगवान विष्णु का अंश है। अच्छा। कलावतार जो एक उनमें ये है, भगवान परशुराम कलावतार कहते हैं। पृथु, ये हाँ, ये 11 कला वाले हैं। आवेशावतार नरसिंह भगवान। अब सवाल ये तो है कितने प्रकार के ये हुए। अच्छा, अब ये है कि इनका यहाँ आने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, आए क्यों? तो एक बात देखिए, कुछ कथा तो इस तरह से कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। कि भाई ये जो है साधुओं का तो उन्हें तो सुख देने के लिए और उन्हें कष्टों से त्राण मतलब निजात दिलाने के लिए, कष्टों से पार पाने के लिए, और जो दुष्ट आत्मा उनका विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए संभवामी युगे युगे, हर एक युग में भगवान आते हैं, हर एक युग में भगवान आते हैं। ये तो कारण है। लेकिन फिर एक बात आई, क्या केवल इसीलिए आते हैं कि धर्म की संस्थापना कराऊं? ये जो दुष्ट आदमी है इनको माराऊं? ये काम तो यहाँ से भी हो सकता था। लेकिन अगर मान लिया ये काम वहीं बैठ के ऊपर विष्णु लोक में बैठ के, वैकुंठ में बैठ के किया करते, तो रावण कैसे मरता? चलो रावण को मार देते, तो ये
बाली कैसे मरता, और बाली को भी वहीं से मार देते। तो भाई ये सुग्रीव से मैत्री कैसे होती, विभीषण को ये राज्य कैसे मिलता। तो ये इतने सारे प्रयोजन होते हैं, एक साथ इतने प्रयोजन होते हैं कि राम धरती पर क्यों आए। एक काम थोड़ा ही था, पता नहीं कितनों से मिलना था। सुमंत को उन्होंने अपना गुरु माना। सुमंत जो सारथी थे, सारथी को भी गुरु मानने वाले भगवान राम। अच्छा। हाँ, और जो गुह्य राज था, गुहू, तो उसको अपना मैत्री की, वहां रहे और उससे कहा कि भाई मुझे एक रात के लिए ठहरना है, लेकिन मेरा परिचय किसी को मत देना, मैं कौन हूँ। अगले दिन केकट से गंगा पार कर ली और फिर जो है घूमते रहे। तो ये तो अलग हो जाएगा, लेकिन ये एक काम के लिए आते हैं। जो भी कार्य भगवान के अवतरण के बिना न हो सकता हो, कुछ ऐसे कार्य कि उनके बिना अवतरण के होने का नहीं, तो इसके लिए भी आते हैं। अब ये शिशुपाल का वध होता क्या, जरासंध मरता क्या, ये शंखचूड़ मरता क्या। शंखचूड़ का मेरे से बाद में पूछ लीजिएगा, बता दूंगा शंखचूड़ का। तो बिना उनके हो जाता क्या। तो भगवान अवतार लेके आते हैं जहां उनकी विशेष शक्ति ही वो काम कर सकती है, हम लोगों के बस का वो काम नहीं है। पर एक बात है, अगर भगवान वही है तो हमें वो इतने पसंद क्यों आते हैं, क्यों नहीं आने चाहिए। ना आने का तो कोई कारण नहीं है, ना आने का कारण है कोई नास्तिक आदमी, उसे तो पसंद नहीं आएंगे। लेकिन जो आपकी जो अंगूठी है और इसके यहाँ जो गहने पहनती हैं, उसमें सोना भी है, उसमें ये मूंगा भी है, उसमें पन्ना भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पसंद आता है वो डायमंड आता है, हीरा। ये है सारे पत्थरों में हीरा पसंद आता है। कपास से वस्त्र बनता है, कपास से, लेकिन कपास की जगह वस्त्र ज्यादा पसंद आता है। चंदन का पेड़ खड़ा हुआ है तो चंदन का ही, लेकिन उसको घिस के उसका जो लेप बनाते हैं और उसमें से जो सुगंध आती है वो ज्यादा बढ़िया लगती है। ऐसे ही भगवान की जो पत्थर के रूप में है, उससे उनका रूप ज्यादा बढ़िया लगता है। किसी भी, वैसे तो सब जगह है भगवान, दरवाजे में भी है, खिड़की में भी है, कुर्सी में भी है तो सब जगह। जो खंबे में से निकल के आए थे भगवान विष्णु तो नरसिंह, लेकिन एक जगह वहीं क्यों ज्यादा पसंद आते हैं कि ये एक विग्रह है, भगवान कृष्ण का है या भगवती का है, तो वहां इसलिए विशेष पसंद आते हैं कि हमें हीरा ज्यादा पसंद आता है तो पत्थर तो सब जो है, कंकर में शंकर है, ऐसे तो कहते हैं। लेकिन एक विशेष पत्थर, उसको विशेष रूप से गढ़ा, उसको विशेष रूप से स्थापित किया और उसके बाद उनका मंत्रोच्चार से उसमें प्राण प्रतिष्ठा की, तो ये भगवान हो गए। अच्छा, जैसे हमें पत्थर से हीरा ज्यादा पसंद है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार की अपेक्षा सगुण साकार दिव्य मंगलकारी अवतार भक्तों को अधिक भाएगा। निर्गुण निराकार को कहो जी, इनको जी भजो बैठ के, जो वहां तक पहुंच लिए, मतलब जो कबीरदास जैसे हो गए या रामानंद जैसे हो गए, रैदास जैसे हो गए, जो बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, ऊपर की क्लास में पहुंच चुके हैं, उनको तो निर्गुण निराकार का ही करना है। लेकिन हमारे जैसे जो अभी तक हम जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं पता, ध्यान करने की विधि भी नहीं पता, तो हमें तो सगुण साकार चाहिए ही। सामने एक विग्रह है, ये भगवती हैं, ये भगवान शिव हैं, ये राम हैं, ये इनके आयुध हैं, ये इनके परिकर हैं, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। तभी हम उन पे ज्यादा भरोसा करेंगे और ज्यादा रुचिकर लगेगा। जैसे एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ से हमें आम का फल ज्यादा बढ़िया लगता है, पेड़ पे ही तो फल लगता है। तो निर्गुण निराकार से सगुण साकार इसलिए अच्छा लगता है, वो फल है। अच्छा, इसी प्रकार भगवान का असीम और अनंत सौंदर्य, माधुर्य
एवं उनकी लीलाएं भक्तों को अधिक प्रिय व आकर्षक है। ये आकर्षक इसलिए ज्यादा है। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दो दो लड़के हैं, इसे ध्यान से सुनना भाई। हाँ जी। दो लड़के हैं, एक का नाम है मुकुंद और एक है मधुर। उनकी आंख बंद करके देखो, क्योंकि वो देखते देखते इतने दिन हो गए, आंख बंद करके आपको वही अक्स सारा का सारा पिक्चर उभर आएगी, मधुर की भी और इसकी भी, मुकुंद की भी। बस यही भक्ति है। अपने जो हमारे इष्ट हैं उसको पहले हम उसकी ये साकार की उपासना करते हैं और साकार से फिर निराकार पहुंचते हैं। जैसे अगर यहाँ बैठ के मैं बड़ौत में बैठा हूँ और मुझे मुकुंद आंख बंद करके दिखाई देता है, आंख खोल के नहीं दिखाई देगा, आंख बंद करो और मुकुंद दिखाई देगा, हंसता हुआ सा गोल गोल सा चेहरा और बड़ा सॉफ्ट स्पोकन। तो जो मेरे सामने खड़ा है मुकुंद वो है सगुण साकार, और जो मुझे आंख बंद करके यही दिखाई दे रहा है वो है निर्गुण निराकार। अब कुछ दिखाई दोनों पड़ रहा है जी, बात सी बनी कुछ। हाँ, दोनों है तो एक ही चीज, दोनों एक ही चीज, एक निर्गुण साकार, निर्गुण सगुण साकार, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। हाँ हाँ, जैसे आप यहाँ बैठे हुए, मुकुंद तो आपके पास है लेकिन मधुर तो आपके पास नहीं है। आप आंख बंद करके देखो, आपको मधुर दिखाई देगा। हाँ, उसकी कल्पना करोगे, क्योंकि आपने मधुर को पहले देख रखा है। तो हम इसीलिए मंदिर जाते हैं, इसीलिए हम पहले ये साकार की इसलिए उपासना करते हैं कि जिससे हम निराकार तक पहुंच सके। निराकार तक पहुंचने का एक सहारा है। ये बात साफ होगी बिल्कुल। फिर वही बात आई कि इस भगवान के यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, क्यों आए भाई? जी जी। तो सर्वसाधारण का कल्याण, मेरे जैसे भी उत्तर जाते हैं। हाँ जी। धर्म की स्थापना, भक्तों का उद्धार, सन्मार्ग की प्रेरणा, भगवान से तो मिलती है सन्मार्ग की प्रेरणा, और कुरीतियों व धर्म विरोधियों का नाश, इनका नाश करने के लिए आते हैं। और हाँ जी, हेलो, हाँ बोल रहा हूँ।